डेसिमल का हम लोग क्या मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं। फाइंड द प्रोडक्ट का मतलब ही होता है अ नंबर दैट इज ऑब्टेन आफ्टर द मल्टीप्लाइंग द नंबर्स। नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो कुछ हम नंबर ऑब्टेन करते हैं या रिजल्ट ऑब्टेन होता है दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्ट। इज इट क्लियर? इसमें प्रोडक्ट मालूम करना है। सिंपली जो बच्चे क्या करते हैं कि भाई इसको मल्टीप्लाई करते हैं कुछ इस तरह से 739.2 मल्टीप्लाई किया या 100। इस तरह मत कीजिए। जब भी ये जो है 10 या 1000 या 100 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या करिए, नंबर को आप जानते हैं क्या, एक से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने पर वही होता है। इसका मतलब ये होगा 739 और एक जीरो तो एक जीरो लगा दें। पहले देखिए मैंने अभी डेसिमल के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा है। जो नंबर था वैसे नंबर को विदाउट डेसिमल लिख दिया है। ठीक है, आप भी ऐसे लिखोगे। उसके बाद जितना नंबर जो डेसिमल के बाद जितना डिजिट है तो उस डिजिट को इधर से लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट में आप गिनती करोगे, काउंट करोगे 1 2 यहाँ पर डेसिमल। आपके आंसर में हो सकता है मुमकिन है कि ये जीरो नहीं हो क्योंकि डेसिमल के बाद जीरो का कोई वैल्यूएशन नहीं होता है। लेकिन अभी फिलहाल आप लोग यही प्रैक्टिस करोगे जीरो रखें ताकि आपको कंफ्यूजन्स नहीं हो। अब जैसे मान लीजिए कि इस क्वेश्चन को हम लोग मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो इस एक से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, नंबर सेम हो जाते हैं। वही नंबर लिख लेते हैं 6 7 3 1 4 और जितना 0 1 2 3 मल्टीप्लाई करने का यही तरीका है। 3 0 हो गया बस 1 2 3। अब हम सोचेंगे कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं। 1 2 3 4 डिजिट, तो इधर से 1 2 3 4 यहाँ पर डेसिमल, यानी इस जीरो का कोई वैल्यूएशन नहीं है। आप विदाउट जीरो भी लिख सकते हो, लेकिन ऐसे नो मैंने बताया आपको थोड़ा भी प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद जो जीरो को रिमूव करने लगोगे। ठीक है, तो ये हो गया। तो सिमिलरली इसको करेंगे तो कोई भूल मत कीजिए, 003 है तो इसको लिखिए 84003 और उसके बाद इसका 0 1 हो जाए। 1 2 3 के बाद 1 2 3 के बाद यहाँ डेसिमल लगेगा। क्लियर है? 083 है तो जाहिर सी बात है जीरो अगर लिखना चाहते तो लिख लो, क्योंकि मैंने अभी कहा कि नंबर जो है सेम लिखो और जीरो यहाँ पर इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं होगा। लास्ट में जितना भी जीरो लिखिए उसका कोई वैल्यू होता नहीं है। उसके बाद 1 2 3 1 2 के बाद डेसिमल लगा दें, ये आपका आंसर होगा। इसको चाहिए तो रिमूव कर सकते हैं, इसको चाहिए तो रिमूव किया जा सकता है। क्लियर है? इसको करेंगे तो 0 0 3 2 0 हो जाएगा, एक जीरो की वजह से भैया ना जो नंबर था मैंने वो नंबर लिख दिया। उसके बाद काउंट करिए 1 2 3 1 2 3। बस ये याद करना कि इधर से काउंट करना, इधर से हम लोग राइट टू लेफ्ट काउंट करेंगे। क्लियर है? ये हो गया। उसी तरह सिमिलरली इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 0 0 7 6 और इसका 1 2 3 0 1 2 3 0 आएगा। ठीक है, अब डेसिमल 3 के बाद 1 2 3 के बाद यहाँ डेसिमल। ठीक है, इस जीरो का कोई वैल्यूएशन नहीं होता है। तो यहाँ अब मैं थोड़ा सा रिमूव करूँगा कि थोड़ा सा अच्छा लगे दिखने में। अभी नंबर देखने में क्या होता है, थोड़ा सा अच्छा दिखता है, क्लियर होता है। क्लियर है? इसको 6 2 5 सेम हो गया, 1 2 3 0 लगाना चाहिए। 3 0 के हजार से 1 2 के बाद डेसिमल लगाना है, यहाँ पर क्लियर है? अब यहाँ से हम लोग रिमूव करते हैं तो हमारा सीधे ऐसे नंबर आ जाता है। सही है ना? अब यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना है, यहाँ 100 से करिए तो सेम नंबर है तो 2 3 9 7 डबल 0 लगा के 1 2 3 के बाद 1 2 3 बढ़िया से डेसिमल लगाएंगे। उसको करें तो 0 0 0 3 कर देते हैं, 1 2 1 2 3 कर 1 2 3 कर यहाँ डेसिमल लगा दें। इसको रिमूव कर दें। ठीक है, देखने में अच्छा लगेगा। अदरवाइज यू कैन राइट दिस वन लाइक दिस, करना ये भी लिखा जा सकता है। सही है? अब इसको 16 है। अब जहाँ अगर आपको टेबल याद है वो एक स्टेप में इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। इस तरह से नहीं लिखना हर बार 5 4 मल्टीप्लाई 16। एक तरह का आपकी एफिशिएंसी को, आपकी स्पीड को कम कर देगा। तो आपने क्या कीजिए 16 का टेबल याद है, 16 कर दिए। ठीक है, 16 का टेबल याद है, हिंदी इंग्लिश किसी चीज में भी याद किए, लेकिन टेबल जरूर याद करें। 16 जल्दी 32 से लेकर 64 हो गया, 64 का 4 लिखिए, हासिल लगा 6 रहेगा। ठीक है, 16 पंचे 80 हो गया, 80 से 86 86 हो गया। अब यहाँ पर हर बार डेसिमल की इसमें देखेंगे, डेसिमल के बाद जितना डिजिट था हमारा लेफ्ट राइट डिजिट डेसिमल लगा, समझ में आया? उसी तरह यहाँ पर जो मल्टीप्लाई कर लिया, अभी एक बड़ा नंबर है तो मल्टीप्लाई कर जो 5 है 05। तो अब देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन लिख रहा हूँ। मैं 0 को रिमूव कर देता हूँ, सिर्फ लिखता हूँ इतना मल्टीप्लाई 4 में। क्लियर? डेसिमल भी मैंने नहीं लगाया।
जब इसको रफ में हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करने पर कितना होगा, मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है, आप तो मल्टीप्लाई देखो बताओ कितना रहेगा, 2.7 जल्दी बोलो ना, 2.7 क्लियर, आगे बढ़ो, 832 लगातार काम करो बगैर डिस्टेंस के, 2.77832 मल्टीप्लाई कर लिया होगा, मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा ये बताओ, विदाउट डेसिमल बोल रहा हूँ, 27832 4 नंबर ये, ठीक है, 27832 हो गया, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया, यानी ये नंबर हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, क्लियर है। यहाँ पर रफ में हमने कोई डेसिमल नहीं लगाया, यहाँ पर देखिए इसके ऊपर किए कि ये था और ये था, मैंने इसको हटा दिया, मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई करने के बाद आप काउंट कीजिए, इसमें एक डिजिट के बाद जितना जो है यहाँ पर काउंट, इसको टोटल काउंट कर लीजिए, एक ये है 2 3 4, यानी 4 के बाद डेसिमल लगाना, अब इसको काउंट कीजिए 1 2 3 4, और फाइनली आप यहाँ पर डेसिमल लगाइए, बाकी समझ जाएंगे। विदाउट डेसिमल इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें 54, जैसे यहाँ पर एक हम एग्जांपल एक और लेते हैं 76 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा विदाउट डेसिमल, बताइए कितना हो रहा है, 959, यही है। अब यहाँ पर नंबर है कितनी बार डेसिमल लगाना, 1 2 3 6 5 30, 9 पे यहाँ पर एक जीरो जरूर लगा होगा, अब 1 2 3 1 2 3 यहाँ पर 95.920, तो आपके आंसर में ये लिखा नहीं होगा, ये आप इसको लिख सकते हो प्रैक्टिस में 1 2 3, ये इंपॉर्टेंट है कि हम लोग नंबर डेसिमल जो लगाएंगे वो हमेशा जिस हाथ से आप पेन पकड़ते हैं, समटाइम जब भी बच्चा लेफ्ट हैंड से भी पकड़ सकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि राइट टू लेफ्ट जो है डिजिट काउंट कीजिए टोटल 1 2 3, ऐसा नहीं कि उसके बाद डेसिमल लगाते हैं, डेसिमल का सिंपल तरीका जो है मल्टीप्लिकेशन का ये है। उसके बाद अगर हम लोग देखें दूसरा क्वेश्चन से वर्ड प्रॉब्लम होगा इसके बाद मेरे ख्याल से, ठीक है, उसी तरह फाइंड द प्रोडक्ट है, क्वेश्चन नंबर जो है 6 में फाइंड द प्रोडक्ट, लगातार 3 नंबर है, इससे परेशान आपको नहीं होना, परेशान नहीं होना। मान लीजिए एक हमसे एग्जांपल ले लेते हैं 6 का कितना नंबर है इसको मल्टीप्लाई करना है, जैसे हम एक 6 का 1 है 1.3 मल्टीप्लाई के 1.3 मल्टीप्लाई 1.3 मल्टीप्लाई कितना लिखोगा 0. क्वेश्चन 6 का 1 का क्वेश्चन क्या लिखा है, ठीक है 0.13 कुछ भी ऐसे नंबर लिखा हुआ हो सकता है। तो एक एग्जांपल, ये जो हमारा क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मान लीजिए लिखा हुआ है 5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.05, मान लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन है, सीरीज में 3 क्वेश्चन को मल्टीप्लाई, 3 जो है नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो सीधे सीधे यानी यहाँ पर भी आप लोग क्या करें मल्टीप्लाई कर लेंगे, जैसे ठीक वैसे ही 5 को क्या 5 5 जा 25 5 जा, देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जीरो को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल भी माइंड नहीं कर रहा हूँ कि जीरो है इसमें, मैं सिर्फ 5 सोच रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ 5, जीरो सोच ही नहीं रहा हूँ, हालांकि क्वेश्चन में 0.5 है, उसका 0.5 है 0.05 है, लेकिन हम जीरो को काउंट नहीं कर रहे हैं, माइंड नहीं कर रहे हैं, अभी सीधे मल्टीप्लाई करें 5 5 25 25 का 125 कितना हो गया 125 आप लिख दो पहले, ठीक है। उसके बाद कितना डेसिमल लगाना हो 1 2 3 सब को टोटल करो 1 पहले 0 याद समझ में आ रही बात। मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है और बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ 500 मल्टीप्लाई 0.05 मल्टीप्लाई 0.005 लिखा हुआ है, जीरो को बाइंड मत कीजिए, 500 मत सोचिए मल्टीप्लाई करते वक्त 5 समझिए,
तो 500 सबको यहाँ पर भी 3 बार मल्टीप्लाई, तो ये होगा 125, ये होने वाला है 125। अब ये डबल जीरो 500 का था, जैसे इसमें 100 में करे थे, 100 में करे थे, ये डबल जीरो कर जाएगा। समझ में बता रही है? उसके बाद कितने डिजिट करना है ये देखिए, अब डिजिट गिनती करेंगे कितने डिजिट का हमको देखना है। 1 2 3 4 5 के बाद 1 2 3 4 5 यहाँ पर देखिए। अब इसको चाहिए तो अब आप लोग अगर समझ गए हैं तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर है? अब ये मत सोचिए कि 125 ही आता है। बाय द वे मैं एक और बढ़ा लेता हूँ, इसमें मैंने कर लिया कि एक 0 और लगा दिया, एक 0 और लगा दिया, तो ये 0 यहाँ क्या होगा, बढ़ेगा। उसके बाद हमारा डिजिट 1 2 3 4 5 ही रहेगा, 1 2 3 4 5, तो उस हालत में हमारा डेसिमल यहाँ पर बढ़ेगा। क्लियर बात समझ में आ गई? ऐसे हालत में यहाँ पर आंसर होगा, तब यहाँ आप क्या लिखोगे, आंसर होगा 1.25 होगा। ये दो 000 को हटा दीजिएगा। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो घर पे जाइए, इसको प्रैक्टिस कीजिए और कोशिश कीजिए जहाँ पर भी जो मल्टीप्लिकेशन है 1 स्टेप में कर सकते तो 1 स्टेप में कीजिएगा। ठीक है, तो ट्राई कीजिए कल, तो होमवर्क तब तक के लिए शुक्रिया, बाय।